बेहद महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं जानकारी। और जानकारी के अनुसार कल से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। और इस दौरान भूपेश बघेल 9 मार्च को साल 2022 से 23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि 8 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। इस बार विधानसभा का सत्र पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सदन की कार्यवाही में अब हर साल 58 पेड़ बचेंगे, बड़ी बात है। वहीं पर्यावरण में करीब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो पाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक ऑनलाइन प्रश्न पूछेंगे और ऐसा कर राज्य के जनप्रतिनिधि करीब 58 पेड़ों को कटने से बचा लेंगे और बिजली की खपत पर भी लगाम लग पाएगी। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 1682 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिले हैं, जिसमें 1499 ऑनलाइन प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं। आपको बता दें कि बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस दिन अनुपूरक बजट भी आएगा। 8 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। 10 मार्च को इस पर चर्चा होगी। और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कल विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से यहाँ पे 7 से 25 मार्च तक बजट सत्र आहूत किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर 7 से 25 का जो सबसे छोटा सत्र माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का ये सबसे छोटा सत्र होगा जिसमें 13 बैठकें आहूत की गई है। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बजट अब तक बनाने की कवायद की जा रही, 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट 9 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ प्रस्तुत करते नजर आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ की छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ सरकार का ये आखिरी बजट होगा, क्योंकि अगले वर्ष यह चुनाव की आचार संहिता होगी, ऐसे में बजट नहीं होगा। तो इसे चुनावी बजट के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसे लोक लुभावन बनाने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से 9 तारीख को सारी चीजें आएंगी, जब सदन पर बजट प्रस्तुत होगा, तब सभी वर्गों को साधने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, जरूरतमंदों की बात हो, या दिव्यांगों की बात हो, या फिर प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनकी बात हो, सभी को इसमें राहत देने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कई मदें रखी गई है विभिन्न विभागों में, ताकि वहां पर ये सारी कवायद हो सके और अच्छे से अच्छा लोक लुभावन बजट सामने आ सके। तो यह 7 से 25 मार्च तक शुरू होने वाले बजट में 9 तारीख को, जैसे 7 तारीख को यहाँ पे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। वहीं जो दिवंगत सदस्य रहेंगे विधानसभा के, उनको उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी। और 8 मार्च से पे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद 9 तारीख को 12:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन पर में पटल पर अपना बजट रखेंगे। अमित, और ये और चीज निकलकर सामने आ रही है कि पेपरलेस रहेगी सारी चीजें और से 58 लगभग जो पेड़ हैं वो बच पाएंगे, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे पहली बार ये हुआ है कि ऑनलाइन क्वेश्चंस लगाए गए हैं, लगभग 1682 क्वेश्चन आए हैं कुल, जिसमें 1499 क्वेश्चन ऑनलाइन आए हैं। तो कहा जा सकता है 90% क्वेश्चन विधानसभा में जो लगे हैं वो ऑनलाइन लगे हैं। और ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे न केवल कागज की बचत होगी, बल्कि जो काफी खर्चे होते थे, पर्यावरण की सुरक्षा होगी। तो इस तरह की कवायद छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से पहली बार की गई है। और अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि बजट सत्र की जो शुरुआत हो रही है, किस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलने वाली हैं इस सत्र में? इसमें इस बार जैसा कहा जाए कि विपक्ष ने पूरी तैयारी की है इसे हंगामेदार बनाने के लिए। जिस तरीके से यहाँ विपक्ष के पास धर्मांतरण के मुद्दे हैं, साथ ही यहाँ पर जो भाजपा के नेताओं के खिलाफ जो FIR की गई, उन्हें जेल में डाला गया, तो इस तरह से कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर विपक्ष ने पूरे सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से किसान, नया रायपुर के किसानों के धरना आंदोलन को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर अभी सत्ता पक्ष में लगा हुआ है कि सत्ता पक्ष इस मामले को खत्म करना चाह रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हजारों किसान एक साथ धरने पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहाँ तीखी तकरार हो सकती है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि बजट पेश होगा तो किन किन क्षेत्रों को उसमें जगह मिल सकती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि ये कृषि बाहुल और आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर
26 सीटें जो आदिवासी क्षेत्र में आ रही है वो बस्तर की 12 सीटें और सरगुजा की 14 सीटें, इस तरह की 26 सीटों पर पूरी तरीके से सरकार भी फोकस कर रही है, भाजपा भी फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं बस्तर में आदिवासी कल्याण को लेकर ये इस बजट में कई चीजें नई जुड़ेंगी। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि जो किसानों को लेकर यहाँ पे एक अभी आंदोलन चल रहा है, किसानों को साधने के प्रयास के लिए इसमें कई चीजें ऐसी होगी कि किसानों के लिए एक अलग से बजट प्रस्तुत किया जाए कृषि के लिए। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो